दोस्तों, जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था ताकि वो भारतीयों को अंग्रेजों के दमनकारी, शोषणकारी और जहालत भरी ज़िंदगी से मुक्त करा सकें, आज़ाद करा सकें, उसी प्रकार से दिल्ली के मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, इंदिरा विकास, करोल बाग और राजेंद्र नगर के जो रूम रेंट हैं, ब्रोकर हैं, जिनको हिंदी में दलाल कहा जाता है, इन लोगों के शोषणकारी, दमनकारी और जहालत भरी ज़िंदगी स्टूडेंट्स को देने से मुक्ति कराने के लिए आज नोएडा चलो का नारा दिया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, नोएडा चलो। और दोस्तों, जिन लोगों को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये लोग सेव मुखर्जी नगर कह रहे हैं, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, यही दिल्ली के कोचिंग मंडी के पीजी ओनर हैं, मकान मालिक हैं, ब्रोकर हैं, जिनको हिंदी में दलाल कहा जाता है। ये लोग नारा लगाते हैं वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। इन लोगों को नहीं बल्कि हम स्टूडेंट्स को नारा लगाना चाहिए ताकि हम लोग इनके दमनकारी, शोषणकारी प्रभाव से अलग हो सकें। दोस्तों, ये लोग बच्चों का, स्टूडेंट्स का जमकर शोषण करते हैं। एग्जाम के 20-20 दिन पहले ये लोग रूम खाली करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इनको पता है, इनको सब पता होता है यूपीएससी का एग्जाम कब है, यूपी पीसीएस का एग्जाम कब है, बिहार पीसीएस का एग्जाम कब है, एसएससी का एग्जाम कब है, रेलवे का एग्जाम कब है, इन सब लोगों को पता होता है। और जब एग्जाम आता है तो उसके 15-20 दिन पहले फरमान जारी कर देते हैं अंग्रेजों की तरीके से कि या तो किराया बढ़ेगा या तो आप लोग रूम देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्या करेगा? मजबूरी में क्या करेगा? किराया देगा, किराया बढ़ा हुआ किराया देगा। अब वो रूम तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसका पूरा साल बेकार हो जाएगा। तो इस मजबूरी का फायदा ये लोग उठाते हैं और आज ये लोग रोड पर उतरे हैं, धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के जो है हितैषी हैं। हितैषी नहीं है दोस्तों, इन लोगों की रोजी रोटी छिन रही है। ये लोग कह रहे हैं कि सेव मुखर्जी नगर। ये लोग मुखर्जी नगर को बचाएंगे, मुखर्जी नगर को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। ये लोग मुखर्जी नगर के सेवियर नहीं हैं। दे प्रिटेंड्स टू बी द सेवियर ऑफ मुखर्जी नगर बट दे आर नॉट द सेवियर ऑफ मुखर्जी नगर, दे आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ मुखर्जी नगर। दोस्तों, ये बात ध्यान से सुनिए, ये लोग वही हैं। प्रकृति, भगवान, ईश्वर, अल्लाह सबको मौका देती है। इन सबको भी मौका दी है पिछले 20, 25, 30 सालों से, लेकिन ये लोग उस योग्य नहीं है कि अब इनको आगे का मौका दिया जाए। ये लोग कह रहे हैं हम बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उत्पन्न कराएंगे, सिक्योरिटी कम करेंगे, ब्रोकरेज कम करेंगे, लेकिन अब वो समय नहीं है दोस्तों। अब इन लोगों को अपने वैकल्पिक रोजगार तलाश करने का समय आ गया है। इन लोगों की मीठी मीठी बातों में मत आइएगा दोस्तों। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब के लिए कर रहे हैं। अभी तक इनका नैतिक मन कहाँ था? अभी तक इनका जो है, इनकी सारे नैतिक नियम कहाँ थे? अभी तक इनका दिल कहाँ था? अब इन लोगों को सूझ रहा है जब इन लोगों के रोजी रोटी का खतरा है। ये लोग सिक्योरिटी लेते हैं। आखिर सिक्योरिटी लेने की आवश्यकता ही क्यों है? जब किराया हम लोग महीने के पहले ही देते हैं तो सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत ही क्या है? अगर कोई स्टूडेंट रूम छोड़ के जाएगा तो फ़ायदा तो इन्हीं का होगा, नुकसान तो स्टूडेंट का होगा। तो क्यों सिक्योरिटी ले रहे हो भाई? पूरे मतलब इलाहाबाद में, यहाँ से कम बच्चे इलाहाबाद में नहीं हैं। इलाहाबाद में, कानपुर में, कोटा में, हर जगह स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सिक्योरिटी ब्रोकरेज का कहीं इतना नहीं है वो, लेकिन फिर भी यहाँ क्यों है सिक्योरिटी? फिर यहाँ क्यों है ब्रोकरेज, जिसको हिंदी में दलाली कहा जाता है? यहाँ क्यों है ये लोग कह रहे हैं कि व्यापार खत्म हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, शिक्षा खत्म हो रही है। अरे शिक्षा को आप बचाएंगे? शिक्षा को आप बचाने के लिए आए हैं? आप मुखर्जी नगर तो तब बर्बाद हो गया था जब आप लोगों के हाथों में कमान आई थी कि यहाँ के स्टूडेंट्स को आप लोग रूम, मकान दिखाइए। तभी से जो है मुखर्जी नगर के बुरे दिन शुरू हो गए थे दोस्तों। और आप शिक्षा को बचाने की बात करते हैं। आप जब एग्ज़ाम के 20 दिन पहले रूम छोड़ने की बात करते हैं तब आपको शिक्षा की बात नहीं याद आई? जब आप एग्ज़ाम के 15-20 दिन, महीने भर पहले कहते हैं अब सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, कि रूम का किराया बढ़ा दिया जाएगा, तब आपको जो है शिक्षा की बात नहीं आई? अब आप कह रहे हैं शिक्षा को बचाओ। आईएएस की फैक्ट्री है मुखर्जी नगर आईएएस की फैक्ट्री है या ना हो, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है दोस्तों। प्रकृति न्याय करती है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान सब न्याय करते हैं। और आज न्याय यही है कि इन लोगों को वैकल्पिक रोजगार की तलाश करने की आवश्यकता है। ये लोग इस समय खूब लोक लुभावन कह रहे हैं कि सब माफ़ कर देंगे, आप लोगों का कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी कर जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो अब आपके प्रिय वचनों का कोई अर्थ नहीं रह गया है दोस्तों। अब समय आ गया है यहाँ से नोएडा चलने का। वहाँ पर शुद्ध वातावरण है, इंफ्रा अच्छा है, किराया भी कम है। कई लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि 2500 रुपये में किराया है, 3000 रुपये किराया है, 4000 रुपये किराया है, पीजी सहित। उसमें ब्रोकरेज कुछ नहीं है, जिसको हिंदी में दलाली कहा जाता है। और ये लोग कहते थे यूपी बिहार के लड़के जो है दिल्ली आकर के यहाँ का माहौल ख़राब कर दिए हैं, दिल्ली का माहौल ख़राब कर दिए हैं, और आज ये लोग हम लोगों के हितैषी बन रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, दिखावा है, ढकोसले हैं और कुछ नहीं है।
दोस्तों इन लोगों की हदें तो तब पार हुई जब एक बार हम लोग रूम देखने गए और रूम देखे, हम लोग कहे कि भैया 2 BHK का रूम चाहिए, किराया कितना है? बोलते हैं कि 25,000 किराया है। हम कहे अच्छा, हम कहे अंकल 3 BHK का कितना है? कहते बस डबल 50,000, और 50,000 सिक्योरिटी लगेगी, आधी ब्रोकरेज लगेगी जिसको हिंदी में दलाली कहा जाता है। मतलब 50,000, 25,000, डेढ़ मतलब 1,25,000 लगभग इनको हम एक महीने में दें। अरे कहाँ कहाँ से स्टूडेंट आते हैं, कहाँ कहाँ से अपना घर गिरवी रख के खेती किसानी बेच करके जो है आते हैं। किसी के मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, किसी के मम्मी लेबर का काम कर रही हैं, किसी की मम्मी किसी के घर खाना बना रही है, किसी की झाड़ू पोछा कर रही है, वो आके दिल्ली मुखर्जी नगर में किसी तरीके से तैयारी कर रहा है। इन लोगों को कुछ नहीं उस समय सोचता है। कोई अपने घर से दूर रिश्तेदारी में रह के पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके घर पे ना मम्मी है ना पापा है। तो इन सब का इन लोगों को उस समय कुछ नहीं सोचता है दोस्तों। और इन लोगों ने व्यापार की धज्जियां उड़ा दी। अब कह रहे हैं कि हमारा व्यापार गिर रहा है, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है। तब इनको व्यापार समझ में नहीं आया। गांधी जी कहते हैं कि नैतिकता विहीन व्यापार सामाजिक पाप है। आप जब नैतिकता विहीन व्यापार करेंगे तो क्या होगा? और ये लोग हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि मुखर्जी नगर से अच्छा आप लोगों के लिए कहीं नहीं है, नोएडा नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ आप लोगों को बहुत सारी समस्या होंगी, ये है वो है। अरे हम लोगों क्या क्या है, हम लोग झोला उठा के आए हैं, झोला उठा के चल देंगे। भगवती शरण जी की एक कविता है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ है कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसी पर है, इसी का बदला रूप है, हम स्टूडेंट्स की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पुस्तकालय का आलम साथ चला, हम पन्ना पलटते जहाँ चले। तो दोस्तों इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है हम लोगों को। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी, अपने पेट भरने के लिए हम लोगों के करियर पे फिर लात मारने के लिए कह रहे हैं। अभी तक कहाँ थे ये लोग जब इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई? यहाँ पर हर चीज़ का किराया बढ़ गया है। मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में हर जगह का किराया बढ़ गया और इतनी कैजुअलिटीज़ होती हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को भी तो जीवन का भय सताता है, हम लोगों के भी तो घर पर कोई इंतजार करता है। ये लोग कहते हैं कि आप लोग IAS बनने आए हैं, कई लोग यहाँ पर IAS बनने आते हैं और सफ़ेद चादरों में लिपट कर जाते हैं दोस्तों। तो तब ये लोग आवाज़ नहीं उठाए जब लोग यहाँ पर जो है मतलब एक लहरा बारिश भी नहीं हुई, आधा घंटा भी बारिश नहीं हुई, लोग डूब के मर गए। गेट में करंट उत्पन्न हुआ, उस करंट को छू करके लोगों की मृत्यु हो गई दोस्तों। तब ये लोग कहाँ थे? तब इन लोगों ने नारा नहीं लगाया कि सेव स्टूडेंट, सेव मुखर्जी नगर। तब ये लोग धरने पर नहीं आए, रोड पर नहीं आए। और आज रोड पर आ रहे हैं जब कोचिंग नोएडा में शिफ्ट हो रही है। समझिए ये सिर्फ ढोंग है, दिखावा है, ढकोसला है और कुछ नहीं है दोस्तों। अब निर्णय आपका है, फैसला आपका है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका निर्णय, आपका फैसला क्या है और कोचिंग नोएडा में शिफ्ट होनी चाहिए कि नहीं शिफ्ट होनी चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का सेशन पढ़ाते हैं। पॉलिटी बहुत डिटेल से पढ़ाई जाती है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है क्योंकि उसको एक क्रम से पढ़ाया जाता है। पहले थ्योरीज, MCQs और वन लाइनर। जब हम लोग MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो वहीं हम लोग सिलेक्शन में पिछड़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए वहाँ पर सब चीज़ें कराई गई दोस्तों। हमारा SSC में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने PCS का इंटरव्यू दिया, उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले सेशन में। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।